हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9th का प्रमेय संख्या 6, 7, 8 तीन प्रमेय का अध्ययन करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले प्रमेय संख्या 6। तो ये 5 नहीं है, 6 है। प्रमेय संख्या 6। देखिएगा, वह रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों परस्पर समांतर होती हैं। दो रेखाएं हैं जो दी गई एक ही रेखा के समांतर हैं, सिद्ध करना परस्पर समांतर होती हैं। तो देखिएगा, इनमें दिया है तीन रेखाएं ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए समांतर है सी के और बी समांतर है सी के, यानी ए और बी दोनों सी के समांतर हैं अलग अलग। हमको सिद्ध करना कि ए और बी आपस में समांतर हैं। इसने थोड़ी सी रचना कर लिया कि एक तिर्यक रेखा खींच लिया जो तीनों रेखाओं को ए बी सी को पी क्यू आर पर काटती है। तो हमको दिया था कि जो ए है वो सी के समांतर है, जो बी है वो भी सी के समांतर है। हमको सिद्ध करना था कि ये जो बी है और ए है ये दोनों आपस में समांतर है। हमको इतना सिद्ध करना है। तो हमने एक रेखा आर खींच लिया। आर जो ए को पी पर, बी को क्यू पर और आर को सी पर प्रतिच्छेद करती है। इसके बाद चलते हैं आगे, देखते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे होगी। उत्पत्ति है, चूंकि समांतर रेखाएं ए तथा सी तिर्यक रेखा क्रमशः पी और आर पर प्रतिच्छेद करती, इसलिए कोण 1 और 3 आपस में बराबर हैं। तो चूंकि ए और सी समांतर हैं, इनको तिर्यक रेखा आर काट रही है, तो ये दोनों कोण कोण 1 और कोण 3 संगत कोण है, इसलिए आपस में बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार कोण बी और कोण सी आपस में, रेखा बी और रेखा सी आपस में समांतर हैं और इनको तिर्यक रेखा आर काट रही है, तो कोण 2 और 3 आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि संगत कोण है। तो दो हैं, देखिएगा, कोण 1 और 3 बराबर हो गए, यहाँ संगत कोण है समीकरण 1। फिर 2 और 3 बराबर हो गए, संगत कोण है समीकरण 2। तो इसका देखो, दोनों का जो दाहिना पक्ष है कोण 3 दाहिना पक्ष बराबर है, तो बायां बराबर हो जाएगा। और जैसे ही बायां बराबर होगा तुरंत यहाँ मिल जाएगा कोण 1 बराबर कोण 2। परंतु उपरोक्त कोण संगत कोण है, कोण 1 और 2 भी संगत है। यहाँ देखिएगा, कोण 1 और 2 जो है दोनों समांतर रेखाओं के, इस समांतर रेखा और इस समांतर रेखा के ऊपर बने हैं और तिर्यक रेखा के दोनों एक ही ओर बने हैं, इसलिए ये भी जो है संगत कोण है। और संगत कोण अगर बराबर हो तो वह जो है रेखाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, इसलिए रेखा ए समांतर हो जाएगा रेखा बी के। यही हमको सिद्ध करना था, हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। तो ये पूरा हो गया। इसके बाद चलते हैं, अगला देखते हैं। प्रमेय संख्या 7 है। ये प्रमेय संख्या 7 है। प्रमेय संख्या 7 है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता। हमने बहुत पहले से इसको पढ़ रखा है लेकिन सिद्ध नहीं किया है। तो इसमें दिया है कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें कोण 1, 2 और 3 तीन कोण है, जिसमें कोण B को कोण 1 लिखा गया, कोण C को 2 माना गया, A को 3 माना गया है। हमको सिद्ध करना 1 + 2 + 3 बराबर 180 अंश। देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में ये बीसी के समांतर यहाँ एक रेखा पी क्यू खींच लिया जो ए से होकर जाती है। उसके बाद हमने क्या किया कि ये कोण जो 4 है और ये कोण 2 है, देखिएगा ये रेखा इसके समांतर है और इसको जो है तिर्यक रेखा मान लें, इसको तिर्यक रेखा मान लें। तो कोण 4 और कोण 1 आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों एकांतर कोण हैं। ऐसे जो कोण 5 है ये कोण 2 के बराबर हो जाएगा क्योंकि एकांतर कोण है। अब देखिएगा, कोण 4, 3 और 5 तीनों का योग जो है ये 180 अंश होगा। कोण 4 का, कोण 3 का, कोण 5 का, तीनों का योग 180 होगा क्योंकि रैखिक योग बनाते हैं। तो फिर 4 के स्थान पर लिखेंगे 1, 5 के स्थान पर लिखेंगे 2, हो जाएगा कोण 1 धन कोण 2 इसको लिख लेंगे और प्लस कोण 3, ये हो जाएगा और इनका योग हो जाएगा 180 डिग्री, 180 अंश। तीनों का योग हमको 180 अंश सिद्ध करना है और तीनों का योग जब हम हल करेंगे तो 180 अंश
बड़ी आसानी से मिल जाएगा हमको। देखिएगा इसने हल किया, उत्पत्ति दिया कि चूंकि पी क्यू समांतर बीसी और ए बी तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण 1 और 4 आपस में बराबर हैं। इसको डाल दिया समीकरण 1, क्योंकि एकांतर कोण है। ऐसे कोण 2 और 5 आपस में बराबर हैं, यह भी एकांतर कोण है। इसको डाल दिया क्वेश्चन नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ा तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 4 प्लस कोण 5। 4 और 5 का योग 1 और 2 के योग के बराबर है। दोनों पक्षों में जब कोण 3 जोड़ देंगे तो कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर कोण 4 3 4 5, और 3 4 5 का योग हमने वहां पर देखा कि एक सीधी रेखा बना रहा था, तो इसका मान हो जाएगा 180 अंश। तो कोण 1 3 4 5 इसका योग 180 है, यहाँ देख लीजिएगा 3 4 5 का योग 180 अंश है। ये हो गया कोण 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, तीनों का योग कितना है 180। और यही यहाँ पर रखा गया है कि कोण 3 4 5 तीनों की जगह पर रख दिया गया 180 लिखा। चूंकि रेखा के किसी बिंदु पर बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है, या कहीं रैखिक युग्म बनाते हैं तो 1 2 3 का योग अगर 180 आ गया, यही अंतः कोण है, तो सिद्ध हो गया त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसके बाद हमारा प्रमेय अगला है, जिसको हम प्रमेय 8 के नाम से जानेंगे। ये प्रमेय संख्या है 8, 2 नहीं। एक त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। इसको दूसरे नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं बहिष्कोण प्रमेय। दिया है त्रिभुज एबीसी जिसमें बहिष्कोण ACD है, ACD ये वाला कोण बहिष्कोण है, जिसका कोण ACD बहिष्कोण है, और भुजा BC को D तक बढ़ाने से बना है। हमको सिद्ध करना है ये जो कोण C है ये अंतःअभिमुख कोण A और B के योग के बराबर है, तो A प्लस बी बराबर ACD, ये हमको सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ABC में AB प्लस ACB यानी इसका AB और इसका अंतः, तीनों अंतः कोणों का योग हमने पढ़ा है 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता, तो यहाँ पर A जोड़ दिया गया, कोण A को जोड़ दिया गया, इसके बाद कोण B को जोड़ दिया गया, और ACB ये अंतः कोण को जोड़ दिया गया, और तीनों कोणों का योग आ गया 180 अंश। इसको डाल दिया समीकरण 1। इसके बाद देखें कि BCD एक सरल रेखा है। ये देखो BCD एक सरल रेखा है, और सरल रेखा पर कोण C अंतः और बाहर यानी ACB प्लस ACD दोनों का योग 180 होगा। यहाँ देखो लिखा गया, इसको डाला गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 का दाहिना पक्ष और क्वेश्चन नंबर 2 का दाहिना पक्ष दोनों 180 है, बराबर हो गया। तो जो दोनों का दाहिना बराबर हो गया, दोनों के बाएं पक्ष भी बराबर हो जाएंगे। बाएं पक्ष को बराबर किया, यहाँ ACB से ACB काट दिया गया, और जैसे ही हमने इसको काटा तुरंत कोण A प्लस कोण B बराबर कोण ACD आ गया, और यही हमको इतना सिद्ध करना था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब